Hi Deepak ji, welcome to the Unstartup Chronicles. Thank you. Thanks for inviting. No, it's a pleasure having you here. और जैसे कि दूसरा शो जो मैं करता हूँ वो डीप रूट टॉक्स होता है, तो आज हम अनस्टार्टअप क्रॉनिकल्स को डीप रूटेड लेके जाएंगे। Sure. एंड जो आपका कंपनी का नाम ही है वही बहुत डीप रूटेड है, Yes. समाधान इंश्योरेंस। Yes. तो इंश्योरेंस का समाधान, Yes. क्योंकि थोड़ी बहुत ही जर्नी की भी बात करेंगे आपसे, क्योंकि जर्नी की बात किए बिना ये नहीं पता चलेगा कि क्यों शुरू हुआ, और ये भी नहीं पता चलेगा कि व्हाई दिस प्रॉब्लम इज सो बिग, और आपकी जो शार्क टैंक की जर्नी है वो भी नहीं पता चलेगी कि कैसे वहाँ तक पहुँचे और उसका आज क्या हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन, क्या इंश्योरेंसेस करवानी चाहिए? Answer is 100% yes. थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगा। सो हम सब ने स्कूल में एक थ्योरी पढ़ी, मैस्लोस थ्योरी। मैस्लोस थ्योरी ये बोलती है कि इट इज़ अ पिरामिड, कि लाइफ में स्टेजेस क्या क्या होती हैं। तो इट सेज दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग इज़ बेसिक रोटी कपड़ा और मकान। आई नॉर्मली से टू प्रोटेक्ट रोटी कपड़ा और मकान, इंश्योरेंस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर वो नहीं प्रोटेक्ट करोगे तब नेक्स्ट लेवल पे नहीं पहुंच पाओगे। सो आई फील लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस एंड वॉट एवर एसेट्स यू हैव इन योर लाइफ। मोटर तो मैंडेटरी हो गया है। योर फैक्ट्रीज, लाइक यू रन अ फैक्ट्री, यू रन अ बिग बिजनेस, यू शुड इंश्योर एवरीथिंग इंक्लूडिंग योर हाउस। तो अगर इंश्योरेंसेस अब कराते हैं तो फिर समाधान इंश्योरेंस की क्यों ज़रूरत है? क्यों ज़रूरत है? ऐसा तो नहीं बोलना चाहूँगा कि आई विश ना हो, बट येस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑन अ सीरियस नोट, हमारे जैसे स्टार्टअप्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं। बाय द वे वी आर द कैटेगरी स्टार्टर एंड लीडर इन एंटायर एशिया, बिकॉज कहीं ना कहीं गैप है। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं देना चाहती। बिगेस्ट गैप इज़ हाउ टू आर्टिकुलेट। जो इंश्योरेंस क्लेम लेते हैं उनको ये नहीं पता कि मुझे क्लेम फॉर्म कैसे भरना है, मुझे रिप्रेजेंट कैसे करना है, एंड वहीं पे गैप हो जाता है। सो इट्स अ वेरी टेक्निकल एंड अ वेरी बोरिंग प्रोडक्ट। तो मेरा क्लेम रिजेक्ट हो गया, या फिर मेरे पास कोई इंश्योरेंस एडवाइज़र होगा जो मुझे मदद करेगा, देन यू आर लकी, आई वुड से। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडस्ट्री में अगर 100 लोग ज्वाइन करते हैं डे वन, तो 60 पहले 1 साल में छोड़ देते हैं, एंड 99% पीपल लीव विद इन फर्स्ट 3 ईयर्स। तो नॉर्मली जब आपका क्लेम आ रहा है आपके पास कोई है नहीं, और इसलिए क्योंकि आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, वो क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। द जॉब विच वी डू इज़ हाउ टू रिप्रेजेंट द क्लेम इज़ वॉट वी डू। और इसलिए हम जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है तो लोग जो हमारे पास आते हैं उसको समझते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बट येस, यू आर राइट कि क्लेम अगर पॉलिसी दी है तो क्लेम मिलना चाहिए। तो जैसे अगर 100 लोग हैं क्लेम लेने गए हैं, कितने लोगों को इजीली मिल जाता है 100 में से? सी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगेन डिपेंड करता है दोबारा कि आपने क्लेम फाइल कैसे किया है। सो IRDA की हैंडबुक ये कहती है कि ऑलमोस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो इज़ 99% प्लस। बट ये वो रेशियो है जो कि क्लेम पहुंचते हैं। इसमें वो क्लेम्स नहीं है जो शायद पहुंच ही नहीं पाते ठीक से क्योंकि रिप्रेजेंट नहीं हुए। तो एक बहुत बड़ा गैप है। सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको इसका रिकॉर्ड कहीं मिलेगा ही नहीं। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। लेट्स से आपका कार इंश्योरेंस है एंड अनफॉर्चुनेटली इट मेट विद एन एक्सीडेंट, और आपको 10 लाख क्लेम करना था, बट आपको क्लेम 6 लाख मिला। तो वो ये रिकॉर्ड किया जाएगा कि आपको क्लेम मिल गया है, बट यू हैवंट गॉट एंटायर 10 लाख रुपीज़। ये सबसे कॉमन है आई ये थिंक। सबसे कॉमन है, और ये सबसे बड़ा इशू, शॉर्ट सेटलमेंट सबसे बड़ा इशू है। हमारे पास जो क्लेम्स आते हैं उसमें ऑलमोस्ट 70% शॉर्ट सेटलमेंट क्लेम होते हैं, तो इसका डेटा अवेलेबल नहीं है। एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है रेड सीयर करके, उन्होंने रिसर्च किया था 2022 में। दिस अ रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश। इट सेज दिस स्पेस एनुअल साइज इज़ $15 बिलियन। मिस सेलिंग, क्लेम रिजेक्शन, क्लेम शॉर्ट सेटलमेंट, $15 बिलियन एनुअलाइज मार्केट है इन आर कंट्री। इमेजिन, ओनली इन आवर ओनली कंट्री। इन आर कंट्री। अब इसका जो समाधान है, मतलब हो सकता है, मतलब जैसे आप तो समाधान दे ही रहे हो, बट टेक्निकली हाउ इजी इट इज और हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अ समाधान फॉर द इंश्योरेंस मिस सेलिंग और वट एवर वी कॉल इट यू टॉकिंग अबाउट थ्रू इंश्योरेंस समाधान और अदरवाइज? इन जनरल? सी, इन जनरल, अगेन, अगर आपके पास कोई है जो आपका क्लेम ठीक से फाइल कर सकते हैं, देन इट्स अ केक वॉक। बट अगर नहीं है तो देन इट कैन बी अ नाइटमेयर। वी गेट कंप्लेंट्स जो कि लोग चेज़ कर रहे हैं और उनको क्लेम नहीं मिल रहे। हमारे पास ऐसे ऐसे केसेस आते हैं एल्डरली पर्सन के कि मिस सेलिंग हो गई, क्लेम रिजेक्ट हो गया, एंड दे डोंट हैव मनी टू सर्वाइव। वी गेट क्लेम्स ऑफ विडोज़ के हस्बैंड ने लोन लेके घर लिया था,
हस्बैंड की डेथ हो गई, मे बी मेडिकल रीजंस की वजह से, एक्सीडेंट्स की वजह से, एंड वाइफ इज़ अ होम मेकर एंड शी डजंट हैव मनी टू पे द EMI, एंड जो डेथ क्लेम है वो भी रिजेक्ट हो गया है. सो बैंक वुड एक्चुअली टेक द हाउस बैक एंड देन दे रीच आउट टू अस, हम उनको असिस्ट करते हैं, वो क्लेम दिलवाते हैं. तो इट कैन एक्चुअली बी अ नाइटमेयर. तो व्हाट आर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जब कोई इंश्योरेंस लेने जाता है तो करता है? सो सबसे ज़्यादा जो कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं वो इन्फॉर्मेशन. सो इंश्योरेंस ग्लोबली एक बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है. उस प्रिंसिपल को कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ. जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, चाहे लाइफ है, हेल्थ है, जनरल है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग, कंपनी अटमोस्ट गुड फेथ पे आपकी बात मान रही है. बट जब वो क्लेम आएगा, दैट इज़ अ टाइम जब कंपनी वो फैक्ट्स चेक करेगी. तो बहुत सारे लोग ये नहीं बताते. जैसे इन माई केस, आई हैव अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाई BP. तो अगर मेरी हेल्थ पॉलिसी में, लाइफ पॉलिसी में ये नहीं लिखा है कि मुझे हाई BP है, देन आई विल नॉट गेट द क्लेम टुमारो. अगर मुझे कुछ हुआ डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो BP से रिलेटेड है. लोग छुपाते हैं नॉर्मली कि हम बताएंगे तो क्लेम बढ़ जाएगा. सो दो तीन रीज़न है. एक, अनअवेयरनेस. लोगों को लगता है इंपॉर्टेंट नहीं है. जो बेच रहा है वो बता ही नहीं रहे, वो पूछ ही नहीं रहे कि आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है, आर यू अ स्मोकर, आर यू अ ड्रिंकर. स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की बहुत फ़नी सी बात है कि लॉट ऑफ पीपल डोंट शेयर बिकॉज उनको लगता है कि अगर मैंने बताया मैं स्मोकर हूँ तो मेरी वाइफ को पता चल जाएगा, मेरे पेरेंट्स को पता चल जाएगा. कैन यू इमेजिन? आई हैव हैड सिचुएशंस व्हेन सो प्रायर टू इंश्योरेंस समाधान आई वाज रनिंग अ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी, जिसमें मैं पूरा वेल्थ हैंडल करता था, पोर्टफोलियो, और साथ में इंश्योरेंस भी देता था. आई हैड अ सिचुएशन जहाँ पे कस्टमर बोल रहे हैं कि यार मैं बता नहीं सकता कि मैं स्मोकर हूँ, मेरी फैमिली में पता चल जाएगा. And then I said, sorry, I can't do your insurance, please take it from somebody else. And then I had to convince him. वो लिखा हमने, सिर्फ उन्होंने बोला कि मैं इस शर्त पे करूँ कि पॉलिसी पैक मेरे घर नहीं आना चाहिए, तुम अपने पास रखना. पर क्या पॉलिसी पैक लोग पढ़ते भी हैं? सी वो सिचुएशन ऐसी कि उनको ऐसा लग रहा है बाय एनी Chance. चांस बेटे को पता चल गया, वाइफ को पता चल गया, पेरेंट्स को पता चल गया. बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्क्लोज एवरीथिंग. सो वन, पीपल डोंट नो हाउ क्रिटिकल इट इज़. दूसरा, शायद सेलर ये भी बोलते हैं कि इससे आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा. फॉर एग्जांपल, अगर आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं एंड यूर अ स्मोकर, देन योर प्रीमियम विल बी एनीवेयर बिटवीन 15 to 25% हायर. यस. बट इमेजिन आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस ले रहे हैं जिसका प्रीमियम 30-40 हज़ार है. अगर वो 30-40 से 50 हज़ार हो जाएगा, हाउ डज़ इट मैटर? यू आर टेकिंग इट फॉर 1 करोड़. पर अगर हम गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो 30-15 हज़ार बचाने के चक्कर में आपको करोड़ चला करोड़- गया. हाँ, हाँ. So the purpose that you wanted to protect your family, it's gone for the toss. तो आपको इन्फॉर्मेशन बतानी है. आपके कोई भी लास्ट 7-8 साल में कोई सर्जरी हुई हो, वो बताना ज़रूरी है. आपके घर में कोई भी पेरेंट्स या कोई भी एल्डरली फैमिली मेम्बर जिनको 60 ईयर्स से पहले कोई क्रिटिकल डिजीज़ हो गया हो, वो बताना ज़रूरी है. यूर अ स्मोकर, ड्रिंकर, लाइक आई एम इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स. सो देयर इज़ अ कॉलम विच आस्क्स यू, आर यू इनटू एनी एडवेंचर स्पोर्ट्स? तो मैंने लिखा है, आई एम पार्ट ऑफ द ऑफ रोड रैली, आई एम अ बाइकर, आई डू क्रॉस कंट्री. So all that is very very important because you have to understand what is insurance. Insurance is pool of people putting money together and एक कंपनी रिस्क ले रही है, तो उनको अपने सारे रिस्क जानने का अधिकार है. उनको ये जानने का अधिकार है कि आपको कोई मेडिकल इशू है, यू आर अ ड्रिंकर और स्मोकर, आर यू इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स. दैट्स वाई दे विल इंश्योर यू. सो आई एम जस्ट शेयरिंग वाई कंपनीज साइड ऑफ द स्टोरी. हम सबको लगता है कि इंश्योरेंस कंपनी मेरा क्लेम नहीं दे रही है, बट दे हैव अ रीज़न, दे हैव टू सर्वाइव, और वो सर्वाइव उसी पूल की वजह से कर पाएंगे. अगर जैसे फॉर एग्जांपल हम 30,000 या 50,000 दे के 1 करोड़ की इंश्योरेंस दे रहे हैं, तो ये कंपनी कैसे पैसा कमा लेती है? और उसमें से जो एजेंट होते हैं उनको भी कमीशन मिलती है. यस. पैसे कैसे कमा सकती हैं कंपनी? ग्रेट, वेरी गुड क्वेश्चन. सो लाइक आई सेड, ये ओके मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो हमारे कंट्री में. तो किटी वो जो होती है ना, जिसमें कुछ फ्रेंड्स फैमिली मिलते हैं हाँ जी. और कहते हैं चलो हर महीने 5,000 डालते हैं. सो 5,000 डालते हैं तो 10 लोगों ने 50,000 डाला. इट हैपन्स अ लॉट विद वुमेन. एंड फिर किसी ने बोला यार मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे, तो 50,000 जो इकट्ठे होते हैं वो फिर आप बोलोगे यार मैं 45,000 मुझे दे दो, 5,000 इंटरेस्ट रख लो. मेरी ज़रूरत ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा नहीं मुझे 40,000 दे दो, तो 40,000 मुझे मिलेंगे. अब जो 10,000 बचा वो सब में डिवाइड हो जाएगा. जो जितना जल्दी लेता है उसको उतना इंटरेस्ट देना पड़ता So है. everybody, yes, everybody makes money. So insurance is a pool like this. So lot of people come together, अपना अपना प्रीमियम देते हैं. फिर उसमें से अगर 100 लोग हैं तो इस साल 5 लोगों का क्लेम आया, तो उस सारे पूल में से 5 लोगों को पैसे मिलेंगे. अब जो प्रीमियम दिया है कवरेज 10x 20x होगा,
तो पैसा चला गया। कंपनी अगर 8 से 10% 12% बचा लेती है तो देन दे आर सेफ। सो इट्स अ पूल ऑफ मनी विच गोज़ बैक टू पीपल, जिसकी ज़रूरत है उसके पास चला जाएगा और कुछ पैसा कंपनी के पास बचेगा टू रन देयर शो। तो ये कितना परसेंटेज होता है नॉर्मली ऑन एन एवरेज फॉर अ कंपनी के जो अगर जितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वर्सेस जो देना पड़ता है? सी आई हैव अ वेरी वेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, आई मे बी टोटली रॉन्ग, बट मेरी जो बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहती है एटलीस्ट 10-12-15% बचना चाहिए, तभी दे विल बी एबल टू रन द शो। इतने सारे ऑफिसेज हैं, इतने सारे एम्प्लॉयज़ हैं, देन दे हैव टू मेक प्रॉफिट, दे हैव टू गिव प्रॉफिट टू शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देना है जो कंपनी चला रहे हैं। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसलिए इंश्योरेंस कंपनी का फोकस होता है हेल्दी लोगों को इंश्योर करना। अगर जैसे इस रूम में सारे ऑल आर यंग किड्स, अगर ये सारे के सारे मिलकर इंश्योरेंस लें तो ये बहुत हेल्दी सिनेरियो, इनमें से ये लोग बीमार कम पड़ेंगे। तो जितना परसेंटेज कम बीमार पड़ेगा, जितना परसेंटेज की डेथ कम होगी, कंपनी उतनी हेल्दी होगी, उतने ज़्यादा क्लेम दे पाएंगे। एंड इसलिए देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट ऑफ री इंश्योरेंस। तो इंडिया में मान लीजिए देयर आर 60 ऑड कंपनीज़ और उन्होंने इंडिया की 6-7% पॉपुलेशन को इंश्योर किया हुआ है। नाउ कल को कोई नेचुरल कैलामिटी आती है नॉर्थ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया इज़ अ सेस्मिक जोन, अर्थक्वेक आ गया मेजर एंड मैक्सिमम पीपल डाई, अब वो जो क्लेम है वो कंपनी बेयर नहीं कर पाएगी। सो री इंश्योरर क्या करता है, उस क्लेम को री इंश्योर करता है। सो प्रॉफिट इज शेयर्ड बिटवीन कंपनी एंड अ री इंश्योरर। तो वो जो री इंश्योरेंस होती है वो इंश्योरेंस कंपनी करवाती है? वो इंश्योरेंस कंपनी अपने पूरे पूल का दोबारा इंश्योरेंस करवाती है, थोड़ा प्रीमियम शेयर करके। और ये जो री इंश्योरर प्लेयर है ग्लोबल प्लेयर हैं, जैसे स्विस री, म्यूनिक री, दे आर ग्लोबल प्लेयर। तो वो पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ हैं सबको इंश्योर करती हैं। तो नेचुरल कैलामिटी कहाँ आएंगी, नॉर्थ इंडिया में आई है, बट यूएस इज़ सेफ, यूरोप इज़ सेफ, अफ्रीका इज़ सेफ, सो दे विल मेक मनी फ्रॉम देयर। 9/11 अटैक हुआ, लॉट ऑफ पीपल डाइड, they paid claim there, but India was safe. So it's a pool which is risk is divided. जितना बड़ा pool उतना ज़्यादा healthy, जितना healthy pool उतना ज़्यादा better. जैसे जब भी कोई हम इंश्योरेंस के लिए जाते हैं तो एक कंपैरिजन बनता है और कंपैरिजन में कई बार ऐसा होता है कि सेम प्रोडक्ट के लिए सेम टेन्योर सेम एवरीथिंग एक जगह 35,000 ले रहे हैं, एक 65 ले रहा है और बीच में होगा कि 58। और ये इतना डिफरेंस क्यों होता है और क्या हमें सिर्फ वो प्राइस कंपैरिजन में जाना चाहिए या कुछ और भी देखना चाहिए? सो मेरा फर्स्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है, डोंट लुक एट द प्राइस एट ऑल, बिकॉज आप एक अपनी फैमिली को और अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं। सो आई वुड से डू अ प्रोडक्ट कंपैरिजन। उस प्रोडक्ट में आपके हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, फॉर एग्जांपल यू रन अ बिजनेस, your health insurance should be higher than any person who's into a job. So what you have to look at is कि मेरे को जो पॉलिसी मैं ले रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस की, उसमें क्वांटम कवर कितना बड़ा है, क्या वो सारी चीज़ें कवर करता है कि नहीं करता, उसमें कोई एक्सक्लूजन तो नहीं है, कोई इंक्लूजन तो नहीं है, उसमें मेरी रूम रेंटल कितना है। तो डू अ फीचर कंपैरिजन, प्रोडक्ट कंपैरिजन, देन अ प्रीमियम कंपैरिजन। बट आई वुड ऑल्सो कम टू दिस क्वेश्चन कि प्रीमियम में डिफरेंस क्या होता है। दो चीज़ें, एक कंपनी फोकस, जैसे अगर आप LIC ऑफ इंडिया को देखेंगे, LIC ऑफ इंडिया का टर्म इंश्योरेंस विल बी हायर देन अदर। आई एम जस्ट शेयरिंग व्हेन आई यूज्ड टू सेल, 7-8 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। सो अनलेस सिनेरियो हैज़ चेंज, सो जस्ट कोटिंग एन एग्जांपल। तो LIC का टर्म इंश्योरेंस लेस से मैक्स लाइफ से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उनका फोकस टर्म इंश्योरेंस नहीं है, देयर फोकस इज़ एंडाउमेंट। वो रिटर्न्स वाली पॉलिसी में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो एक है व्हाट इज़ द फोकस ऑफ द कंपनी। कुछ इंश्योरेंस कंपनी का टर्म इंश्योरेंस का कवर बहुत कम, प्रीमियम बहुत कम होता है, बिकॉज दे यूज़ इट एज अ मार्केटिंग टूल कि जैसे ही आपने उनसे पॉलिसी ली, वो आप उनके कस्टमर बन गए, दे विल इंगेज विद यू फॉर योर अदर प्रोडक्ट्स। सो दैट इज़ वन वे। सेकेंड इज़ एक्सपीरियंस। एक इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्सपीरियंस था पॉलिसी में बहुत ख़राब था, क्योंकि उन्होंने जब उनके क्लेम ज़्यादा आए और दूसरी कंपनी के क्लेम इस साल कम आए, तो जिसका क्लेम ज़्यादा आएगा ऑब्वियसली वो अपना प्रीमियम बढ़ा देंगे। अगर आप देखेंगे सिंस कोविड हैज़ हैपेंड, द प्रीमियम ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस इज़ इंक्रीजिंग इन क्वांटम एवरी ईयर बिकॉज सो मेनी क्लेम्स हैड टू बी पेड, सो कंपनीज वर ब्लीडिंग। अब वो सर्वाइव करेंगे तो कहाँ से करेंगे? पूल से ही। तो सबका पूल का प्रीमियम बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमें ये भी देखना चाहिए कि कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा रीइंबर्समेंट्स कर रही है, वो कैसे पता चल सकता है? वो अगेन IRD की रिपोर्ट है, उसमें क्लेम रेशियो आता है। बट आई हैव अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। आई बिलीव दैट एवरी इंश्योरेंस कंपनी विच एग्जिस्ट इन द कंट्री is there to pay the claim because that's what they are supposed to do.
यू जस्ट नीड टू यू कैन कीप इन माइंड कि जिसका स्प्रेड ज़्यादा होगा, अक्रॉस कंट्री स्प्रेड है, शायद वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस होगा क्लेम देने का वो कम होगा, बिकॉज नेचुरल कैलामिटी एक जगह आएगी या डेथ एक जगह होगी तो दूसरा थोड़ा हेल्दी पूल होगा. सो but coming to a premium, I would personally suggest you should not look at premium, and you should make sure that your cover increases every year. ओके अब IRDAI की अगर हम बात करें तो क्या इंश्योरेंस कंपनी सच में डरती हैं उनसे? Yes, yes. So not only IRDA, जितने भी regulators हैं, चाहे वो IRDA है, SEBI है, RBI, they're fabulous regulators. In fact, let me share with you, and it's a fact I'm sharing, that globally our regulators are respected a lot. बिकॉज एक सारे जीनियसिस बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, दे सी नेक्स्ट 20, 30, 40, 50 ईयर्स, एंड तो वैसे पॉलिसी फॉर्म करते हैं. हाँ, लोग इसलिए रेगुलेटर से थोड़ा I would say they're not as happy because they're slow. Why they are slow? Because they don't want to make mistakes. I was talking to somebody in Bangladesh. They wanted to use our content, and they were saying, "Do you know our regulator looks up to your regulator? Africa, they look up to our regulator." वो क्या करते हैं? जो भी regulation IRDA इंडिया में लाता है, वो कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं, because they understand that these people are geniuses. इनके जितने भी policies होंगे, वो बहुत अच्छे होंगे. And अगर आप देखेंगे, रेगुलेटर का फोकस बहुत क्लियर है. इट्स इन इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर. एनीथिंग विच इज़ गुड फॉर पॉलिसी होल्डर, रेगुलेटर विल पुश दैट पॉलिसी. बहुत स्लो मूविंग है, सारी कंपनी सब कुछ फॉलो नहीं करते, बट दैट्स हाउ द सिस्टम रन्स. बहुत बातें हैं करने वाली. यस. इंडिया में इंश्योरेंस को लेके बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स क्यों नहीं है? अगेन रेगुलेशन, जैसे मैंने बोला, थोड़ा स्लो है. अगर आप इंश्योरेंस कंपनी की बात करेंगे, इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो, सो यूएस की पॉपुलेशन कितनी, 35-40 करोड़ होगी, 1/4 ऑफ आवर्स. आप गेस कर सकते हो यूएस में कितनी इंश्योरेंस कंपनी होंगी? वाइल्ड गेस. 10,000, 15,000, मतलब एक्सट्रीम. बहुत आपके एक्सट्रीम कर एक्सप्रेशन. दिया आपने. सो 5,990 ऑड कंपनीज. ओके. नाउ 1/4 ऑफ आवर पॉपुलेशन. नाउ गेस इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया. 1,000, 62. 60. 62 कंपनीज है हमारे देश में. अब अगर मैं सिंपल मैथ करूं, हाँ. अगर यूएस में 5,000, 6,000 एवरेज के लेते हैं, 6,000 है, उनकी पॉपुलेशन 1/4 है, उस मैथ के हिसाब से वी शुड हैव 24,000 इंश्योरेंस कंपनी इन आवर कंट्री, एंड वी हैव 62. दैट्स व्हाई द पेनिट्रेशन इज ओनली 4%. मैसिव अपसाइड. सो इसलिए लास्ट 2-3 साल से रेगुलेटर इज पुशिंग कि और कंपनीज़ को आना चाहिए और हम लाइसेंसेस देंगे. और अब आप आने वाले 5 साल 10 साल में देखेंगे बहुत सारे लाइसेंसेस मिलने शुरू हो जाएंगे. सो दैट्स वन थिंग विच विल हैपन, बिकॉज पेनिट्रेशन इज़ वेरी वेरी लो. ओनली 4-5% पॉपुलेशन इज़ इंश्योर्ड इन आवर कंट्री. वाओ. और मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे तो 0% पॉपुलेशन इज़ इंश्योर्ड इन आवर कंट्री. वाई? बिकॉज एक है कि आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है. लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू आंसर मी. आप अपनी इनकम गेस कर लीजिए अपने दिमाग में साल की कितनी है. क्या आपके पास आपकी जो इनकम आपने अभी गेस करी है इनटू 10x इंश्योरेंस कवरेज है? हो ही नहीं सकता. आई हैवंट मेट मैनी पीपल इन माई लाइफ. सो विच मीन्स यू डोंट हैव इनफ इंश्योरेंस कवरेज, विच मीन्स यू आर अंडर इंश्योर्ड, एंड विच मीन्स ये जो 4-5% पॉपुलेशन जो इंश्योर्ड है हमारे देश में, दे आर अंडर इंश्योर्ड. सो पहले तो प्रॉपर इंश्योरेंस होनी बहुत ज़रूरी है. आप जिस शहर में रहते हैं, जिस बैकग्राउंड से आते हैं, जो आपका फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या उसके हिसाब से आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है? मैं आपको अभी बता रहा हूँ, नहीं है. मैंने अभी पीछे थोड़ी सी कराई है, बट नाउ आई एम गोइंग टू गो बैक एंड सी कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है. वेरी. एंड कितना क्वांटम है? वुड यू वांट टू गो टू अ रेगुलर हॉस्पिटल? आंसर इज नो. अंडरस्टैंडिंग अ लिटिल बैकग्राउंड, वट एवर आई कुड फिगर आउट, यू वुड वांट टू हैव अ वेरी हैंडसम इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, सो दैट गॉड फॉरबिड आपको या फैमिली को कुछ होता है, आप अपने एरिया के बेस्ट हॉस्पिटल में जाएं और बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट करें. वो सस्ता नहीं होगा, बहुत महंगा होगा. यस, दैट्स ट्रू. So and that's why then we start thinking that why my coverage is not there, because we haven't taken enough coverage. So actually thought process क्या है हमारा? जो thought process है इंश्योरेंस को लेकर, वो है कि एक्सपेंस है. We have to start thinking it's not an expense, it's an investment. जैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस एक्सपेंस से इन्वेस्टमेंट पे आएगा ना, हमको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार, एज अ बिजनेसमैन यूल से यार इन्वेस्टमेंट है, चलो लेट मी डू इट, बिकॉज आई एम इन्वेस्टिंग इन माई हेल्थ, इन माई लाइफ इंश्योरेंस, इन माई जनरल इंश्योरेंस, इन माई फैक्ट्री. अगर 1 लाख दे के अगर आपको 1 करोड़ मिलता है तो पीस ऑफ माइंड. आपको ये पता है कि आपको अपनी फैक्ट्री से पैसा नहीं निकालना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक्चुअली जब सब ठीक होता है तो हम सोचते नहीं एक्सट्रीम. एग्जैक्टली. सो दूसरी चीज़ है कि हमको लगता है कि मेरे साथ कुछ नहीं होगा, मेरे आसपास, जबकि एवरी सिंगल डे व्हेन वी रीड न्यूज़पेपर, इफ़ यू सी ग्लोबली एक पैटर्न, न्यूज़पेपर के पहले पेज में हमेशा
नेगेटिव न्यूज़ होती हैं। यस जब न्यूज़ देखोगे हमेशा नेगेटिव न्यूज़ होती है, बिकॉज वी गेट आर माइंड गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव थिंग्स फर्स्ट, बट वो हम दूसरों के लिए देखते हैं। जैसे मैं अपने बारे में सोचूंगा, आई विल थिंक मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, बट इंश्योरेंस इज़ फॉर दोज अनफॉर्चुनेट अनसीन इवेंट्स विच कैन हैपन इन योर लाइफ और हेल्थ और योर बिजनेसेस। अब स्टार्टअप्स कैसे इसमें ब्रू कर सकते हैं, कैसे नए आ सकते हैं? सो अगर आप लास्ट ऑलमोस्ट 10 years में देखेंगे, न्यू इंश्योरेंस कंपनीज आर कमिंग, न्यू एज इंश्योरेंस कंपनीज हैव स्टार्टेड कमिंग, और एक स्पेस और क्रिएट हो गया वैस वैल्यू एडेड सर्विसेज, जहाँ पे हमारे जैसे प्लेयर आ रहे हैं, जो कि कुछ प्लेयर्स हैं जो कि लोगों को क्लेम फाइलिंग में हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं स्टार्टअप जो हॉस्पिटल के अंदर बैठे हैं, और जब आप क्लेम करने जाते हैं तो आपकी हेल्प करते हैं, इसलिए आपके क्लेम आने में चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा, somebody like us, so we are the only one in entire India in this level, जहाँ पे जब क्लेम रिजेक्ट हो जाता है या मिस सेलिंग हो जाती है, हम तब पिक्चर में आते हैं। सो वी आर कवरिंग दैट लास्ट माइल। सो ऐसे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं। व्हेन वी केम इन शार्क टैंक, हमारे बाद if not more, at least 15-16 players have come in this space, though they are more regional based. We are the only one which are tech based, but what is good thing is space is increasing. There are more players who are coming जो help कर रहे हैं लोगों की claim rejection के time पे या short settlement के time पे. So this space is increasing and overall ecosystem बहुत build हो रहा है। अगर मैं समाधान इंश्योरेंस की बात करूं, ट्रिगर क्या था? जैसे मैंने बताया कि हम 4 में से 3 को फाउंडर हम इंश्योरेंस स्पेस से थे। इनफैक्ट वी हैड अनदर कलीग रवि हु जॉइंड एज अ, जो शार्क टैंक में भी हमारे साथ थे। ही जॉइंड एज अ CTO, देन बिकेम अ को फाउंडर, एंड जस्ट आफ्टर 5 years ही स्टार्टेड अनदर जर्नी। सो नाउ वी आर अगेन 4 को फाउंडर्स। तो जब हम इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे थे, वी वर वर्किंग फॉर मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, और हमारा ऑफिस CP में था। आई हैड नरेटेड दिस स्टोरी इन शार्क टैंक एज वेल। तो CP बीइंग अ कमर्शियल हब, बहुत सारे लोग आते थे एंड दे वुड शेयर देयर कंप्लेंट दैट दे बिन मिस सोल्ड और क्लेम रिजेक्ट हो गया है फॉर रॉन्ग रीजंस। सो वी वुड अंडरस्टैंड द कंप्लेंट एंड हेल्प देम। सो दैट बिकेम वे ऑफ आवर लाइफ। Then 2010, I left my job and became and started a wealth management boutique company. That is also a time when I realized in those 7 years that mis-selling was rampant and claim rejection was a cascading effect. फिर 2014 में बहुत अनफॉर्चुनेट एपिसोड हुआ। एक बहुत सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर वॉकड इन टू आवर ऑफिस। वो शैलेश जो मेरे को फाउंडर है उनसे मिले कि उनके फादर जो 72 ईयर्स के थे उस समय, उनके साथ मिस सेलिंग हुई थी 42 पॉलिसीज़, and total premium size was 38 lakh, and he was missold by the same person over a period of 6 years. Now this My person, the moment this crime branch officer would walk out the house, this guy would enter and he built that very good rapport with the elderly person के वो दादाजी बोलता था उनको। उसने 6 साल में 42 पॉलिसीज़ बेच दी। एक्चुअली क्या होता है कि जिसको आप मिल रहे हो, जब तक आप क्लेम नहीं ले रहे तब तक वो इंसान ठीक लगता है और आप लेते ही रहते हो, तो इसमें इमीडिएट रिजल्ट भी नहीं पता चलता। एग्जैक्टली। सो उनको ये बोल के बेचा गया कि ये बैंक की फिक्स डिपॉजिट है, एंड ही केप्ट थिंकिंग कि मैंने अपने ग्रैंड किड्स के लिए रखी है। उनका ग्रैंड किड बेटा था और एक डॉटर थी। व्हेन ही वाज 72, ही टोल्ड हिज सन कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट मैंने अपने पोते पोते के लिए की है, तो आप अपने पास संभाल लो। दैट वाज अ टाइम व्हेन क्राइम ब्रांच ऑफिसर सेड कि ये तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ है, एंड ही सेड नहीं, ये तो फिक्स डिपॉजिट है। And when he realized that these were fixed deposit and he was backstabbed, he had a heart attack and he didn't survive. मतलब उनको इतना धक्का लगा कि एक 24-25 साल का लड़का 6 साल से मेरे साथ उसने रैपर बनाई है और मुझे दादाजी बोलता है और मुझे मिस सेलिंग करी है। He didn't survive, and then the officer went to all 5 companies including Max Life, and everybody said कि इसमें तो आपके फादर के सिग्नेचर, which was true, उन्होंने साइन किया था। And then we took that case. Within 5 months, we got his entire 38 lakh rupees back. That was a trigger point कि अगर इस लेवल के इंसान के साथ हो सकता है तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। And you'll be surprised to know, if I remember it correct, उनका जो पोता था बेटा, वो शायद 10-12 साल का रहा होगा उस समय, एंड ही उसके दिमाग में एपिसोड छप गया कि उनके दादाजी के साथ क्या हुआ, एंड ही टोल्ड हिज फादर कि मुझे दीपक से मिलना है, एंड somehow it did not happen. And you'll be very surprised to know, he did his law, he came to our office, he introduced himself कि मेरा नाम कुणाल है और आपने मेरे दादाजी के पैसे वापस दिलवाए थे, और since then I wanted to meet you. Now this kid is working with us as a partner, he is a lawyer, and he doesn't even matter कि उसको फीस मिल रही कि नहीं मिल रही, वो उसका लाइफ का फोकस बन गया है कि किसी के साथ भी मिस सेलिंग होगी, अगर एक कंज्यूमर कोर्ट में केस जाएगा तो आई वुड वांट टू फाइट। So imagine how this
changes the focus or thought process of a kid. So this is a very deep-rooted problem. Yes. And believe me, this is not just one episode. If you just spend 10-15 minutes on our website and just see few of the testimonial, you'll get goosebumps. अच्छा ट्रिगर कहाँ से हुआ? So एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ 2014 में. A very senior Delhi police officer walked into our office, met Shailesh, who's my co-founder now, and shared that his father, who was 72 at that time, उनके साथ मिस सेलिंग हुई. 42 पॉलिसीज़ उनको बेची गई और 38 लाख रुपीस पूरा प्रीमियम जो इसमें इन्वॉल्व था. एंड 6 साल तक एक ही इंडिविजुअल ने उनको पॉलिसी बेची और ये इस इंडिविजुअल ने इतना अच्छा रैपो बना लिया था तो उनको दादाजी बुलाता था. जैसे ये दिल्ली पुलिस ऑफिसर वुड वॉक आउट ऑफ द हाउस, ही विल एंटर एंड स्टार्ट टॉकिंग टू हिम. और ये सारी की सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ थी और बोल के ये बेची गई थी कि फिक्स डिपॉजिट है. जब ये एल्डरली पर्सन ने अपने बेटे को दिया कि ये सारी की सारी पॉलिसी वो FD हैं और मेरे पोते और पोती के लिए आप रख लीजिए, दैट वाज अ टाइम ही रिवील देते तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं. एंड व्हेन दी एल्डरली पर्सन रियलाइज कि उनके साथ इतने साल तक धोखा होता रहा, बैक स्टैब है एंड ही कुडंट सर्वाइव, ही हैड अ हार्ट अटैक और ही डिडंट सर्वाइव. एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन द कॉप वेंट टू ऑल द कंपनीज. वहाँ पे सबने बोला कि आपके फादर ने साइन किया, नथिंग कैन हैपन. और ये पुरानी पॉलिसीज थी. तो वो हमारे पास आए किसी रेफरेंस के थ्रू. वी टुक अप दैट केस और विद इन 5 months वी गॉट एंटायर 38 लाख रुपीज़ बैक. दैट वाज अ ट्रिगर पॉइंट. हमको लगा कि अगर ये ऐसे इंसान के साथ हो सकता है जो इतनी पावरफुल पोजीशन पे है, तो किसी के साथ भी हो सकता है. So we thought in 2014 we'll start something like that. And Shailesh, me and Shilpa, Sanjay, who's our fourth co-founder, he was a high court lawyer और उनके साथ भी मिस सेलिंग हुई थी हेल्थ इंश्योरेंस की. So I helped him in 2011. So जब मैंने उनके साथ शेयर किया, he said I also want to be part of this cause. So 2014 we decided and you'll be very amazed to know that उनका जो पोता था कुणाल, वो उस समय 10-12 साल का था. He wanted to meet me but somehow it did not happen. और फिर वो लॉयर बना और 2-3 साल पहले वो हमारे ऑफिस आया. उसने बताया कि मेरे दादाजी के साथ ऐसा हुआ था, आपने मेरे पापा की हेल्प करी और तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे भी कुछ करना है. एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ आवर पार्टनर्स. तो जब कोई केस कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, ही टेक्स केयर ऑफ दैट केस एंड ही सेज दिस इज़ माई पैशन. मतलब ही डजंट इवन केयर कि फीस कितनी मिल रही है नहीं मिल रही है. सो इमेजिन द इम्पैक्ट इट कैन क्रिएट ऑन समबडीज़ लाइफ. तो जो टीम बनती है वो ऐसी बनती है एंड जब जो चीज़ होनी होती है वो उसी हिसाब से होती है. अब मैं अगला सवाल जो आपसे पूछूंगा मिस सेलिंग के ऊपर. अब जैसे जब हम किसी से पॉलिसी खरीदते हैं तो हमारा एक कंफर्ट बन जाता है या फिर FD करवाते हैं, वॉट एवर वी कॉल इट, कि अगर हम फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड्स भी लेते हैं तो अगर एक से लिया है तो वो उसी से करवा रहे हैं एंड वी ट्रस्ट. कितना है ये रेशियो या फिर कितने लोग होंगे जो ये मिस सेलिंग के चक्कर में फंसते हैं? ये ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड इशू है, मल्टीफोल्ड इशू है. पहला इशू है कि जो बेच रहे हैं उनमें से बहुत लोगों को पता नहीं वो बेच क्या रहे हैं, क्योंकि एज ए सेट इतना बोरिंग और कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है कि वो समझना ही नहीं चाहते. आई गिव यू, लेट मी जस्ट स्पेंड सम मोर टाइम हियर बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने. अगर आप देखेंगे जो टॉप 3-4 प्रोफेशन है, मतलब मैं हमारी एरा की बात करूँगा, अब तो बहुत सारे हो गए. इंजीनियरिंग, डॉक्टर, यही प्रोफेशन है, लॉयर्स. सो इस प्रोफेशन की पढ़ाई जो है वो 3-4-5-6 साल होती है. उसके बाद 1-2 साल लगते हैं आपको सेटल होने में. तो प्रैक्टिकली एक प्रोफेशनल को पढ़ाई के साथ 8-10 साल लग जाते हैं सेटल होने में. एंड देन दे स्टार्टेड मेकिंग कमर्शियल सेंस, पैसे बनाने लगते हैं. नाउ इमेजिन इंश्योरेंस सेलिंग इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट सेलिंग इन द वर्ल्ड. फिलिप कॉटलर, जिसको मार्केटिंग का बाइबल कहा जाता है, वो कहते हैं कि इंश्योरेंस सेलिंग दुनिया की सबसे मुश्किल सेलिंग है. यहाँ पे कोई भी आ जाता है, 1 महीने का कोर्स करता है और इंश्योरेंस बेचना शुरू कर देते हैं. दैट इज़ वन ऑफ द वेरी बिग प्रॉब्लम एंड दैट्स वाई ओनली 1% पीपल सर्वाइव आफ्टर 3 years. तो मेरा पहला सजेशन ये है कि अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आप उनसे लीजिए जिनका करियर है, जो इन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बिताए हैं इस ट्रेड में. जो बस पार्ट टाइम नहीं कर रहे. ये उनका फुल टाइम प्रोफेशन है और उनको पता है वो यहाँ पे क्यों है, क्योंकि क्लेम देने के लिए बैठे हैं. सो इसलिए बाकी सबके साथ मिस सेलिंग हुई थी. एंड आई विल नॉट ब्लेम दोज 99% पीपल फुली, बिकॉज उनको पता ही नहीं वो क्या बेच रहे हैं, बिकॉज टाइम ही स्पेंड नहीं किया है. यू जस्ट केम, सोल्ड सम पॉलिसीज़. किसको बेचते हैं? अपने फ्रेंड फैमिली को बेचते हैं, अपने इमीडिएट नेटवर्क को बेचते हैं. और इसलिए जो आपने बोला ना, हम ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर इंश्योरेंस जो बेचा जाता है वो किसको बेचा जाता है? नोन लोगों को. एंड इसलिए जब नोन लोगों को बेचा जाता है तो यू ट्रस्ट टू ट्रस्ट देम. एंड बाद में फिर आपको लगता है आपके साथ मिस सेलिंग होगी. हो सकता है उनको पता ही ना हो आपको क्या बेच रहे हैं. एंड दैट्स द रीज़न चूजिंग योर इंश्योरेंस एडवाइज़र इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. चूजिंग योर वेल्थ मैनेजर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज उनका फुल टाइम प्रोफेशन है.
और इसलिए मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि आपने जो पॉलिसी ली है ना, ठीक है कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट है, समझ नहीं आ रहा, बट जो उसके थोड़ी बहुत जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि उसमें कवरेज क्या है वो सब आपको समझना चाहिए. एंड इनफैक्ट वी विल टॉक अबाउट दैट. वी बिल्ट अ प्रोडक्ट जिसमें आप अपनी पॉलिसी डालिए. इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ दोस 30 40 50 60 पेजेस जो आपको पता होनी चाहिए, और एक सिंपल से PDF में आपको बता देगा कि आपको आपके प्रोडक्ट में क्या है. बट very important to have a right person who's selling you the policy. हाउ टू चूज द राइट पर्सन? आपने जैसे बताया कि वेल्थ मैनेजर या जिसका फुल टाइम हो, फिर भी उसमें भी एक फिल्ट्रेशन कोई कैसे, थोड़ा लक बाय चांस भी होता है? हाँ नहीं, मैं तो सी नॉर्मली आई ऑलवेज से दिस, बट नॉर्मली लोग नहीं करते. फुल प्रूफ मेथड है. जब आप पॉलिसी ले रहे हैं तो जब फॉर्म भर रहे हैं, योर अंडर राइटिंग हैपन्स. जो फॉर्म आप भर रहे हैं, जब अपने हेल्थ इंश्योरेंस का फॉर्म भरा, जो नॉर्मली कोई नहीं भरता है, सबके सब अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को या जो बेच रहा है उन्हीं को भरने को बोलते हैं. अगर आप वो फॉर्म खुद भर सकते हैं ना, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन होती है. आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपकी इनकम के बारे में, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, कि आपको कोई मेडिकल कंडीशन है, वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता. अगर आपने वो फॉर्म भर दिया, देन यू आर सिक्योर, नथिंग कैन हैपन. लोग कहते हैं कि चेक दे दो, हम भर देंगे. एग्जैक्टली. बट कोई नहीं भरता, कोई भी नहीं भरता. और ये दिस नॉट इंडिया स्टोरी, दिस इज़ ग्लोबल स्टोरी. फुल प्रूफ तरीका ये है. इट्स लाइक आई एम अ हेल्थ फ्रीक. सो हम सबको पता है कि अगर रोज़ हम आधा पौना घंटा सिर्फ वॉक भी कर लेंगे तो हमारी लाइफ हेल्दी होगी और लंबी चलेगी. Yes. कितने लोग करते हैं? तो इसलिए चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बट नोबडी वांट्स टू फॉलो दोज सिंपल रूल्स. बात सही है कि, और उसी के लिए जब हम कहते हैं स्टार्टअप की बात करते हैं, तो स्टार्टअप सॉल्व्स अ प्रॉब्लम. यस. समाधान इंश्योरेंस इज ऑल्सो सॉल्विंग अ प्रॉब्लम. यस. एंड जिस वजह से आप शार्क टैंक पे भी गए, तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस व्हेन यू रीच्ड देयर, और वहाँ से निकलने के बाद? So Shark Tank will always remain an orbit changing situation for us. हम हमेशा से स्ट्रगल कर रहे थे एक चीज़ में, कि बिकॉज हम इकलौते हैं पूरे कंट्री में एट दिस लेवल, वेर कैटेगरी स्टार्टर एंड लीडर इन एंटायर एशिया. सो स्ट्रगल वॉज हाउ डू वी टेल द कंट्री दैट ऐसा सोल्यूशन अवेलेबल है. अगर आपको लगता है आपके साथ मिस सेलिंग हुई है, दिस इज अ सोल्यूशन विच कैन हेल्प यू. अगर आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया है, शॉर्ट सेटल हो गया है, तो दिस इज अ सोल्यूशन विच कैन हेल्प यू. एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग इन एडवांस. इट्स ऑल सक्सेस बेस्ड. जब हम शार्क टैंक के लिए क्वालिफाई हुए, थैंकफुली मैं 2010 से शार्क टैंक देख रहा हूँ. जब वो US में शुरू हुआ था, आई हैड सम सेंस कि इट कैन गो नॉर्थ. मतलब बहुत कुछ हो सकता है अगर इफ़ वी स्ट्राइक अ राइट कॉर्ड. तो हमने थोड़ी प्रिपरेशन की थी पहले. हमारा बहुत छोटा कॉल सेंटर था, 6 लोग थे. तो हमको लगा अगर कॉल्स बहुत ज़्यादा आएंगी तो शायद हम मैनेज नहीं कर पाएंगे. तो पहला स्टेप हमने लिया कि हम अपना कॉल सेंटर ऑन रखेंगे, जितनी देर तक ऑन रख सकते हैं. एंड दूसरा हमने क्या किया, हमने आउटसोर्स 4 सीट्स ले ली एक रेगुलर कॉल सेंटर में, उनको 30 सेकंड की स्क्रिप्ट दे दी, और ख़ुद भी 30 सेकंड की स्क्रिप्ट रख ली. बिकॉज हमारी जो कॉल्स आती हैं, पीपल शेयर देयर सॉफ्ट स्टोरीज़, किसी के साथ मिस सेलिंग हुई, क्लेम रिजेक्ट हो गया, तो अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं. हमारी कॉल 20-20 30-30 मिनट चलती है. तो हमने सोचा 30 सेकंड की स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे और बोलेंगे हम आपको बाद में कॉल करेंगे. 9:40 एंड वी हैड आई थिंक 4 women in our call center. So because it was late evening, हमने उनको हटाया and all the guys registered our number. 9:40 the show started. 9:42 the first call came and none of us saw Shark Tank that night. हमने में से किसी ने भी लाइव शार्क टैंक नहीं देखा क्योंकि कॉल्स आ रही थी. लास्ट कॉल आई 1:35 AM in the morning and this was 25th January 2022. नेक्स्ट डे वॉज अ हॉलीडे, नेशनल हॉलीडे, 26 जनवरी था. तो हमने सारी टीम को बोला वर्क फ्रॉम होम करो, बिकॉज द कॉल सेंटर विल बी ऑन. एंड द कॉल सेंटर डिडंट स्टॉप बजिंग आफ्टर दैट. जो हमारा सबसे बड़ा स्ट्रगल था, हाउ डू वी टेल द कंट्री, इट गॉट सॉल्व्ड जस्ट इन 20-minute एपिसोड. वी ग्रू 6x इन नेक्स्ट 4 months. 4 months? 6 गुना ग्रो हुए हम 4 महीने में. एंड बट आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद यू दैट नॉट ओनली बिजनेस केम, ज़्यादा अच्छा ये लगा कि हमको इतनी ब्लेसिंग्स मिली. हमको कॉल आए, एक कपल ने कॉल किया, ओल्ड कपल फ्रॉम स्वीडन. दे कॉल्ड एंड दे सेड वी वुड लाइक टू टॉक टू दैट पर्सन हु केम इन शार्क टैंक. मेरी टीम ने मुझसे बात करवाई. यू नो व्हाट दे सेड, वी जस्ट कॉल्ड टू ब्लेस यू दैट व्हेन वी वर इन इंडिया we struggled a lot in our health insurance. It was nightmare for us and आपने शुरू किया है, we just called to bless you. And then there's a very senior government officer, commissioner of East, he called me and he said, I just want to tell you that I'm so happy you have started something like this. I cannot help you in my professional capacity, but personally कभी भी मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, आप बताना. इतने कॉल्स आए, हमारे ऑफिस लोग आए कि हमको बस आपको ये बोलना है कि आप बहुत अच्छा काम करें. आए सेल्फीज़ लेने के लिए आए लोग, जो भी आसपास के थे नोएडा में, दे केम टू आवर ऑफिस. एंड सिंस देन वेर एवर वी गो, आज तक के 3 साल हो चुके हैं. अभी भी जब मैं ट्रैवल करता हूँ,
एयरपोर्ट पे मुझे कोई ना कोई ज़रूर मिल जाता है। लास्ट टू लास्ट टाइम जब मैं बॉम्बे गया, आई वॉज एट द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी ऑफिसर्स ने मुझसे पूछा ये इंश्योरेंस समाधान क्या है। जब मैंने बताया तो उन्होंने नंबर लिया कि मेरी बाइक का एक्सीडेंट हुआ है, मुझे क्लेम नहीं मिल रहा है। सो दिस सच अ बिग प्रॉब्लम एंड वी टेक लॉट ऑफ प्राइड दैट वी आर एबल टू मेक सम मार्क देयर। तो आपको लगता है कि जो शार्क टैंक है, मोर देन इन्वेस्टमेंट, इट्स अ गुड ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर मार्केटिंग एंड पीआर? Yes, yes, I don't think so. Even if we spend crores and crores of money, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती। एंड इसलिए अगर आप देखेंगे, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन यूएस, इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म इन ऑस्ट्रेलिया एंड नाउ इन इंडिया इज डूइंग फैबुलसली वेल। जितने भी शार्क टैंक के फाउंडर्स हैं, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, एनीबडी हु कम्स इन शार्क टैंक उसको उस ग्रुप में ऐड किया जाता है। एंड एवरीबडी सेज दैट दिस इज़ अ ऑर्बिट चेंजिंग सिचुएशन फॉर अस। तो आपका हमें तो पीयर ग्रुप बहुत स्ट्रांग बन जाता है। बहुत स्ट्रांग बन जाता है। 600 लोग हैं इमेजिन, एंड वी डिडंट गो देयर फॉर मनी बिकॉज हमने उसी समय फंड रेज किया था। मतलब आई कांट इवन पुट इन वर्ड्स कि क्या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हमें मिली उसके बाद, एंड आज तक उसका फ़ायदा हो रहा है। आज भी हमारी वेबसाइट में या हमारे जो इनबाउंड कॉल सेंटर है, 8 से 12% लोग शार्क टैंक के एपिसोड देख के ही आते हैं हमारे पास। ये एक बात तो सही है कि जब कोई चीज़ नेशनल मीडिया में जाती है या नेशनल टेलीविजन में जाती है, तो पहले वो हो सकता है कि बहुत साल से काम अच्छा कर रहे हो, पर रिकग्निशन तभी होती है। फैमिली का क्या अप्रोच चेंज हुआ उसके बाद? फैमिली एंड रिलेटिव्स इन जनरल। ऑब्वियसली, सो मतलब इफ़ आई कैन से हम लोग वो मिनी सेलिब्रिटी बन गए थे। एंड अभी भी कभी कभी वैसा फील होता है। स्पेशली आई वुड लाइक टू शेयर दिस विद माई अबाउट माई को फाउंडर शिल्पा, अ वेरी हार्ड वर्किंग person, and her family was not very happy that she left her job. She was heading one of the verticals in Abbott Pharma, आप तो जानते हैं, and doing fabulously well. पहले वो इंश्योरेंस में थी एंड उसके बाद वो फार्मा में वापस चले गई। तो डूइंग अ वेरी गुड जॉब, 2 डॉटर्स हैं, एवरीथिंग इज वाज गोइंग वेल। एंड देन वन डे आई मेट हर, आई सेड ये शुरू करना है एंड आई वुड लाइक यू टू बी आवर को फाउंडर। एंड शी टुक सम टाइम, she didn't get approval from family. She's a very courageous lady, so she took this plunge ke I will join you. And when they saw her in Shark Tank, like I think things changed for her, because एक simple middle class family की लड़की जो family चला रही है, job भी कर रही है, घर भी देख रही है, you know, she didn't want to come to Shark Tank. I had to convince her because she's a very shy person. उसने बोला नहीं आप जाओ, मैं नहीं आऊँगी। And I had to convince her and काफ़ी समझाया। और फिर जब मैंने फाइनली बोला कि शिल्पा, व्हेन देयर इज़ अ वुमेन एज इन द फाउंडिंग ग्रुप, और जब हम लोग आपके साथ जाएंगे यू नो नेशनल टीवी में, एक ना क्रेडिट स्कोर आपका बढ़ जाता है। देयर इज़ अ यू नो वुमेन को फाउंडर, आप में ट्रस्ट ज़्यादा हो जाता है, सिबिल बढ़ जाता है। सिबिल, एग्जैक्टली विच हैपेंड। एंड सो दैट वाज अ रीज़न शी सेड अच्छा इंश्योरेंस समाधान के लिए है तो मैं जाऊँगी, पर मैं खुद के लिए नहीं जाना चाहती। एंड आई टोल्ड हर दैट यू विल रिमेन इन सोशल मीडिया फॉर एवर, योर ग्रैंड किड्स के ग्रैंड किड्स कभी देखेंगे आपको। एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी दैट यू नो इट चेंज अ लॉट फॉर हर। सो हर फैमिली वॉज सुपर एक्साइटेड, हर पेरेंट्स वर वेरी वेरी प्राउड। हर पेरेंट्स केम टू ऑफिस आई थिंक आफ्टर 3-4 years when we started, and her father could not imagine that मेरी बेटी ने इतनी बड़ी टीम बना ली है। ही आस्क्ड मी कि ये सब इसी को रिपोर्ट करते हैं, ये सारा ऑफिस इसी का है। सो दैट आई कुड सेंस दैट प्राइड इन हिम। एक स्टार्टअप जब शुरू करते हैं तो आप अकेले होते हैं, चाहे आप सिंगल फाउंडर हो या को फाउंडर्स हो, सिर्फ अंधेरा ही होता है उस समय। व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? क्या मोटिवेट करता है कि हम ये करते जाएं करते जाएं करते जाएं? और इट इज़ फॉर एवरीवन, बिकॉज जो भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या शुरू करना चाहते हैं उनके लिए एक मैसेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई कैन वाउच फ्रॉम माई एंड एज वेल कि जब आप अकेले होते हो, जब शुरू करते हो, सिर्फ आपको खुद पे विश्वास रखना पड़ता है। नोबडी कैन ट्रस्ट यू बिकॉज कुछ बना नहीं है। Yes. आप लोगों को क्या ड्रिवन रखता था? सी एम श्योर सारे लोग ये सोचते होंगे, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, फैक्चुअली अगर देखेंगे हमारी जर्नी बहुत टफ थी। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था, हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। आप कोई भी बिजनेस शुरू करेंगे, आपके पास हमेशा कोई रेफरेंस पॉइंट होगा, अगर इंडिया में नहीं ग्लोबली होगा। तो हमारे पास ग्लोबली कोई रेफरेंस पॉइंट था ही नहीं। यूएस में हमारे जैसी बहुत सारी कंपनी है, दे आर रन बाय लॉयर्स, सो उनका जो थॉट प्रोसेस है दैट्स मोर लीगल। वी वर मोर इंश्योरेंस फोकस, यू नो टेक्निकलिटीज़ ऑफ इंश्योरेंस। सो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट नहीं था, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। दूसरा, वी वांटेड टू ग्रो यूजिंग टेक्नोलॉजी, अगेन नो रेफरेंस पॉइंट। एंड देन हमको इंडस्ट्री से फीडबैक मिला दैट ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती हमारे देश में। सो वी डिड नॉट हैव एनी यू नो कोई भी ग्रीन टिक्स नहीं थे, सिर्फ एक था करना है। और उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ ये था, आई वॉज रनिंग अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस।
शिल्पा वॉज डूइंग फैबुलसली वेल इन हर जॉब। शैलेश सर रिटायर हो गए थे, जो भी करना था उन्होंने अपनी लाइफ में कर लिया था। संजय अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर रनिंग फैमिली लॉ फर्म। सो वो जो चैलेंज था ना कि इस उम्र में आके, मैं 40 था जब 39 था जब हमने शुरू किया, कि 39 में आके आई एम मेकिंग अ एक्स मनी एंड फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स आई विल मेक ज़ीरो मनी। दैट वाज अ बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस बिकॉज यू आर रनिंग अ फैमिली, के पास लोन्स हैं। हमको लगा 1-1.5 साल तक हमारे पास जितनी भी सेविंग है उससे हम अपना घर चलाएंगे और बाद में तो कुछ हो ही जाएगा। एंड ऑब्वियसली वैसा कुछ नहीं हुआ। सो दैट दीज वर कपल ऑफ चैलेंजेस टू स्टार्ट विद, बट वी वर जस्ट वेरी पैशनेट बिकॉज हमने बहुत क्लोजली इस प्रॉब्लम को देखा था कि व्हाट पीपल सफ़र एंड दैट एग्जाम्पल। ब्रेकिंग पॉइंट कब आया था, मतलब दोनों तरफ से ही, कि जब आप बिल्कुल ही हो रहा था कि बहुत हो गया, अब जैसे टूट जाते हैं, और एक वो वाला ब्रेकिंग पॉइंट भी कि जब आपको लगा होगा वी हैव अराइव्ड? सो ऑनेस्टली स्पीकिंग यू नो कंसिस्टेंटली रोज़ होता था, बिकॉज एक होता है ना, आपने कुछ शुरू किया तो जब आपका प्रोडक्ट बिकेगा या सर्विस होगी तो पैसा आएगा ना, तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा था। स्टार्ट किया, शुरू में कुछ केसेस मिले नॉन लोगों के, उस समय हम 7% चार्ज करते थे सक्सेस फी, सॉल्व किए, बट वी वर नॉट इवन एबल टू, सैलरीज तो छोड़िए, मतलब बेसिक जो खर्चा होता है ना ऑफिस रन करने का वो भी नहीं था। फर्स्ट 3 ईयर्स कैन यू इमेजिन, हमने जो हमारे को फाउंडर है संजय, उनका फैमिली रन ऑफिस था, वहाँ पे उनके कॉन्फ्रेंस रूम से ऑपरेट किया। और कॉन्फ्रेंस रूम में कैसे होता था कि एवरीबडी, फाउंडर से लेके एग्जीक्यूटिव सब एक ही जगह, कॉल सेंटर में 2 लोग बैठे हैं, उनको सबसे कोने में बिठाया हुआ है, फाउंडर इधर बैठे हैं। अगर कोई मिलने आ गया तो हम लोग बाहर चले जाते थे, फिर कोई सड़क पे जाके कॉल कर रहा है कोई, तो फर्स्ट प्रैक्टिकली 1.5-2 ईयर्स दिस इज हाउ वी रन आवर शो। जब हमें एक फिर संजय ने एक कैबिन और दे दिया कि चलो यहाँ से ऑपरेट करो, तो दैट वाज अ वेरी हाई स्ट्रगलिंग टाइम। समहाउ वी मैनेज्ड, आई थिंक, विच आई वुड से हैज़ हेल्प्ड मी एंड समहाउ आवर टीम। आई बिल्ट अ माइंडसेट दैट आई डोंट गिव माई सेल्फ एन ऑप्शन के नहीं होगा, मतलब मेरा माइंडसेट वैसा बन गया था कि ये ऑप्शन तो देना ही नहीं है, बस कि करना ही है। कि नहीं होगा तो क्या होगा। सो एक होता है ना कि नहीं होगा तो देखेंगे, आई डिसाइडेड कि नहीं, ये सोचना ही नहीं है, आई विल ओनली थिंक दैट दिस इज हैपन। एंड शिल्पा एंड शैलेश वर फैबुलस, दे डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लेग वर्क। टेक्नोलॉजी कैसे बनानी है पता नहीं था, तो हमने क्या किया कि कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था, तो हमने ट्रेंड्स देखने शुरू किए कि जब कंप्लेंट आती है तो उसका ट्रेंड होता है। एक कंप्लेंट है सीनियर के साथ हुई, बैंक में हुई, सेम कंप्लेंट्स आती है, उसका ट्रेंड लिखना शुरू किया। एंड देन वी हायर्ड आवर CTO in October 2019 after almost 1.5 year, 15 months of starting, and he started writing the code. In fact, जब रवि he came and he asked Shilpa के where am I supposed to sit, she said यही जगह है जहाँ बैठना बैठ जाओ। This is how we operated, and then हमको समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लोगों को बताएं, तो हमने फ्लायर्स, जो हमारे न्यूज़पेपर में फ्लायर्स आते हैं ना, थोड़ा पैसा वहाँ खर्च करा। वी रियलाइज नो बडी इज़ कमिंग, बिकॉज लोग न्यूज़पेपर जब उठाते तो ऐसे झाड़ते हैं, फ्लायर्स गिर जाते हैं। एंड देन ऐसे रैंडम आइडिया आया कि लोग झाड़ देते हैं तो फ्लायर जो छोटा होता है गिर जाता है, ऐसा करते हैं पूरे न्यूज़पेपर के साइज़ का फ्लायर बनाते हैं एंड लेट देम थिंक दैट ये न्यूज़पेपर का पार्ट है। तो हमने फ्लायर बनाया जो सेम न्यूज़पेपर के साइज़ का था। सुबह 3 बजे न्यूज़पेपर बंटने शुरू होते हैं, तो जगह जगह गए, एंटायर वीक एवरी 3 o'clock इन द मॉर्निंग वील गो, और वो सारे खुद डालेंगे। और दैट चेंज्ड बिकॉज वो लोगों ने जब देखा, अगर खुद नहीं होंगे तो कई बार वो डालते नहीं नहीं है। नहीं डालते। सो तब हमारे पास कंप्लेंट्स आनी शुरू की और लोगों को लगा कि ये हमने न्यूज़पेपर में आर्टिकल दिया है। सो दे थॉट कोई बहुत बड़ी कंपनी है ये, जिसे बहुत पैसा खर्च करके फुल पेज आर्टिकल दिया है, जबकि फुल पेज आर्टिकल नहीं था, वो फ्लायर था। एंड देन वी स्टार्टेड गेटिंग द कंप्लेंट्स, एंड देन यू नो वी स्टार्टेड गोइंग आउट एंड मीटिंग पीपल, एंड देन शार्क टैंक हैपेंड एंड देन द गेम चेंज्ड। ये जो नाम है इंश्योरेंस समाधान, इसी से लगता है कि ये कोई ऑथेंटिकेटेड, पहली बार तो लोगों को ये भी लगा कि कोई सरकारी कंपनी है, ऐसा भी लगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि एक्चुअली में कि हम IRDA हैं या हम ओम्बड्समैन हैं, तो बहुत स्पेशली हम बोलते हैं नो वी आर नॉट देम। एंड बहुत सारे लोग सोचते हैं ये इंश्योरेंस बेचते हैं, तो आर बिगेस्ट USP इज़ वी डोंट सेल इंश्योरेंस, वी डोंट सेल इंश्योरेंस, वी डोंट डू लीड जनरेशन, हम आउटबाउंड कॉल भी नहीं करते, इट्स एन इनबाउंड कॉल सेंटर, तो वी डोंट डू एनी डेटा कॉलिंग। सो शुरू में बहुत कन्फ्यूजन थी, बट ग्रेजुअली नाउ यू नो लाइक ऐसे शार्क टैंक, एंड देन बहुत सारे मीडिया ने हमें कवर किया, CNBC कवर्ड अस, वी डिड अ फैबुलस जॉब इन कोविड में बहुत लोगों के क्लेम नहीं मिले, हमने वो क्लेम्स दिलवाए। आई रिमेंबर अ गाय कॉलिंग फ्रॉम चेन्नई हॉस्पिटल, इंजीनियर ने कहीं हमें देखा, हॉस्पिटल में थे, एडमिटेड थे, और को डिस्चार्ज नहीं किया जा रहा था बिकॉज ही डिड नॉट हैव इनफ मनी टू पे, क्योंकि उनका क्लेम रिजेक्ट हो गया था। तो उन्होंने कहीं से हमें ढूंढा, संडे की बात है, शैलेश से बात हुई, और सुबह 11-11:30 बजे उनका हमें कॉल आया था। लक वुड हैव हैपेंड दैट नेक्स्ट मॉर्निंग बाय 8:30-9 और बाय 10 ही गॉट हिज क्लेम।
एंड ही गेव अस अ फैबुलस टेस्टिमोनियल. सो ऐसे करके ज़्यादातर हमारे जो क्लेम जो हमने सॉल्व किए, ऑल दीज पीपल बिकेम आवर ब्रांड एम्बेसडर. सो हमने टेस्टिमोनियल लेने शुरू किए लोगों से. फिर वो टेस्टिमोनियल में थोड़े पैसे डाले, तो जब लोगों ने देखना शुरू किया तो उनको लगा अच्छा ये तो मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी मिस सेलिंग है. एंड दैट्स हाउ थिंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग. सो व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो एक स्टार्टअप करता है और जो लगता है कि शायद आपने भी कभी की हो पर सुधार ली हो? एक मिस्टेक हमने जो करी, जो हमें बाद में रियलाइज़ हुआ, वी डिड नॉट रेज इनफ कैपिटल इन द फर्स्ट 2 फंड रेज. हमको ज़्यादा कैपिटल रेज करना चाहिए था, बट वही कैश 22 सिचुएशन थी. बिकॉज लाइक आई सेड, नो रेफरेंस पॉइंट. वैल्यूएशन जस्टिफाई करना चैलेंजिंग था, बिकॉज आप अपनी वैल्यूएशन आराम से तब जस्टिफाई कर सकते हो जब आप बताओगे कि देखो वो कंपनी कितना ग्रो करी है, तो हम भी ग्रो कर जाएंगे. तो वी सी वुड यूज़ दैट लॉजिक. एक वो हमें रियलाइज़ हुआ. दूसरा, वी रियलाइज दैट वी शुड हैव हायर्ड फैबुलस टीम, बट हमें थोड़े और सीनियर लेवल के लोग जल्दी हायर कर लेने चाहिए थे, तो हमारी ग्रोथ थोड़ी और ज़्यादा हो जाती, प्रोडक्ट जल्दी बिल्ड हो जाता. बट अगेन दैट डिड नॉट हैपन बिकॉज वी डिड नॉट हैव मनी. वी डिड नॉट हैव मनी बिकॉज वैल्यूएशन, उस वैल्यूएशन पे बहुत ज़्यादा रेज नहीं कर सकते थे. तो ये 2-3 हमें चीज़ें रियलाइज़ हुई दैट इज़ समथिंग विच वी वुड वांट टू फिक्स. एंड थर्ड, हमको पार्टनरशिप पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए था शुरू में, rather than B2C, because partnership is the cost of acquisition of the customer is much lower. So these are 2-3 things which we realize. But good part is we were able to build a fabulous team. हमारे पास पैसे नहीं थे, तो अच्छी बातें क्या हुई, हमने इंडस्ट्री से लोगों को हायर ही नहीं किया. हमने इंटर्न्स हायर किए कॉलेजेस से, जो इंश्योरेंस कॉलेजेस हैं, और उनको ट्रेन किया. फिर 6 महीने के बाद उन इंटर्न में से जो हमें सबसे अच्छे लगे उनको हायर कर लिया. 30 to 40% टीम would have been an intern at one point of time. हमारी लीडरशिप पोजीशन में there's a girl, Priyanshi, who was an intern 4 years back and today she's in a leadership position. So उस लेवल पे भी लोग पहुँचे हैं. So one good part about us is that हमारे यहाँ जो लोग आते हैं they stay with us. 2 reasons. One, culture, great culture. Second, the kind of work which we do. So everybody in the family feels very good that हमारे जो फैमिली मेम्बर हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो एक अच्छा काम कर रहे हैं. अगर कोई फ्रेशर आउट ऑफ कॉलेज निकल के उसके पास अपॉर्चुनिटी हो एक बड़ी कंपनी ज्वाइन करना वर्सेस अ स्टार्टअप लाइक योर्स, बट नाउ योर स्टार्टअप इज़ अ बिगर स्टार्टअप. अब आप बिकॉज सीरीज फंडिंग कर चुके हैं, सब कुछ है, क्या ऑप्शन लेना चाहिए और क्यों? I would suggest, again it depends on the mindset of that person. मेरा फर्स्ट चॉइस, अगर मैं आज 18, 19, 20 होऊंगा, आई विल जस्ट गो टू अ स्टार्टअप, बिकॉज स्टार्टअप टीचेज यू अ लॉट. वहाँ पे कोई जॉब रोल नहीं है. सो अ फाउंडर कैन पिक अप अ ग्लास ऑफ वाटर एंड सर्व समवन. अ फाउंडर मे हैव टू मेक अ कॉल्स. कॉल सेंटर एम्प्लॉय नहीं है, तो जैसे हमने किया, you may have to do everything. So I always say startup is like your family. आप चाहे किसी कंपनी में CEO हो, बट जब आप घर में होते हैं, आपके कोई मेहमान आता है, आप उनको पानी पिलाने जाते हैं. घर में कोई बीमार है, आप उसको लेके जाते हैं. तो that's a culture which startup will teach. So आपको वर्क के अलावा टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आपको सिखाएगा. और स्टार्टअप आपको सबसे बड़ा ये सिखाएगा कि आपके पास कभी भी कुछ भी पूरा नहीं रहेगा. कभी भी इनफ पैसे नहीं होंगे, कभी भी इनफ एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे, कभी भी सबसे अच्छी फैसिलिटी नहीं होगी, कभी भी सबसे अच्छा ऑफिस नहीं होगा. यू विल ऑलवेज कंसिस्टेंटली हैव दिस चैलेंजेस, सम और द अदर चैलेंज. क्योंकि ऑलवेज ग्रोइंग. एग्जैक्टली, यू आर ऑलवेज ग्रोइंग एंड यू आर आउट ग्रोइंग योर ओन सेल्फ. एंड तो उस माइंडसेट पे आना कि हाउ डू यू मनूवर थिंग्स, हाउ डू यू मैनेज थिंग्स, जब तक वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नहीं आ जाता ना, तब तक आप उस लेवल पर ऑपरेट नहीं कर सकते. और स्टार्टअप इकोसिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझा सकता है वो. जब आपने शुरू की थी कंपनी वर्सेस टुडे, स्टार्टअप इकोसिस्टम में क्या फ़र्क आया? A massive overall world has been looking at India as, so we're the third largest startup economy in the world. Yes. I think जब हमने स्टार्ट किया था शायद 6-7 पोजीशन पे थे. And so one is India has proved its mettle in startup ecosystem. The brain which India has in startup ecosystem is fabulous. So एक वो बहुत बड़ा चेंज है. दूसरा, I would rather say it goes a lot to Shark Tank. दैट इट हैज़ बिकम अ फैमिली डिस्कशन. मतलब अब पेरेंट्स को ये घबराहट नहीं होती, अरे मेरा बच्चा स्टार्टअप करना चाह रहा है या चाह रही है. सो दैट दैट कम्फर्ट इज़ देयर. येस, देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी. आई एम 47. माई मोस्ट ऑफ माई स्कूल फ्रेंड्स और कॉलेज फ्रेंड्स हैव किड्स हु आर इन कॉलेज, एंड आई सी देम वेरी कंफर्टेबली सेइंग यार मेरा बेटा कुछ स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, कैन यू टॉक टू हिम.
and vis-a-vis, you know, maybe 10 years back they would have been very uncomfortable. nahi, I want my kid to have a career, you know, so with a big companies. So I think that mind shift has happened. ये एक एज का रहता है कि इस एज में ऐसे करना चाहिए, इस एज में ऐसा करना चाहिए, उन सब के लिए आप क्या कहना चाहोगे? आई थिंक बहुत चेंज हो गया है अब। ऐसा कोई लॉजिक ही नहीं है कि किस स्टेज में क्या करना चाहिए। आई थिंक आई वाज शेयरिंग विद फ्यू ऑफ द किड्स बिफोर वी स्टार्टेड दैट एज फार एज योर यू नो इंगेजिंग योर सेल्फ इन यू नो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़। आप आज 19 के हो, मैंने इनफैक्ट चितकारा पंजाब में देखा, फ्यू किड्स आर रनिंग देयर यू नो स्टार्टअप्स फ्रॉम दी कॉलेज ओनली। व्हाट अ फैबुलस, आई विश आई हैड दिस अपॉर्चुनिटी। सो मुझे तो लगता है आज की डेट में देयर इज़ नो एज फॉर एनीथिंग, यू कैन स्टार्ट एनीथिंग एनी टाइम। वी स्टार्टेड इनफैक्ट इफ़ यू सी स्टार्टअप इको सिस्टम में हम एल्डरली कहलाए जाएंगे बिकॉज वी आर इन आर मिड 40s। 20-20 साल के लोग शुरू कर रहे हैं। सो आई थिंक बहुत डायनामिज्म आ गया है, एनी बडी कैन डू एनी थिंग। तो किसी भी उम्र में कुछ भी किया जा सकता है। एग्जैक्टली। शैलेश, इमेजिन, चलिए मैं तो आई वॉज रनिंग अ शो, शैलेश एट द एज ऑफ 60 ही सेड आई वांट टू यू नो स्टार्ट दिस जर्नी विद यू। इफ यू मीट हिम नाउ ही इज 67 but you'll find him the youngest guy in the room. इट्स ऑल इन द माइंड। It's all in the mind. Yes, yes. एक फाउंडर का जो माइंडसेट कैसा हमेशा होना चाहिए? सो मेरी एक बहुत फेवरेट लाइन है जो मैं नॉर्मली बहुत यूज़ करता हूँ और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ। आई से if you are mentally, emotionally and physically fit, nothing else matters. And if you are mentally, emotionally, physically not fit, nothing else matters. वेरी ट्रू। Because rest everything is a cascading effect, rest everything is a cakewalk. अगर आप मेंटली, इमोशनली और फिजिकली फिट हो, और मैं फिजिकली फिट 6 पैक्स की बात नहीं कर रहा, I'm just saying you should be just fit enough to, if you want to work for 18 hours, 20 hours a day, you should not feel fatigue. अगर आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली फिट हो तो anything can happen. And we use this example a lot among ourselves. So बहुत सारे मेरे टीममेट्स बोलते हैं कि सर अगर ये नहीं हुआ तो आई विल से अगर इंश्योरेंस समाधान हो सकता है ना तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। सो वो एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने बताया कि यू आर दैट गाय जो हमेशा पॉजिटिव रहता है कि ये तो होना ही है। लाइक फॉर एग्जांपल इन आवर टीम, सो आई एम ऑलवेज लाइक दैट कि मैं भी ऐसे ही रहता हूँ कि क्यों नहीं होगा, होगा। अगर होना है तो होना है, मतलब चाहे जैसे मर्जी हो, दूसरा थॉट ही नहीं लाना। आपकी प्रेजेंस से क्या फ़र्क पड़ता है पूरी टीम में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आई रियली थिंक नॉट ओनली मी, ऑल को फाउंडर्स, हमने अपनी टीम को ना वो ड्रीम करना सिखा दिया है या उनसे इतना शेयर किया कि दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। मतलब जैसे मैंने आपको बताया, दिस इंटर्न आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट हर। सो व्हेन शी केम, यू नो, शी इज़ द फर्स्ट गर्ल इन हर फैमिली हु इज़ वर्किंग। इन हर फैमिली गर्ल्स आर नॉर्मली नॉट अलाउड टू वर्क. So she came for an intern through her college because that was necessary, and she did 2 months intern. Then she told Shilpa to convince her parents to increase the intern for another 2 months, and then finally she joined us. And her family says that हमने बहुत amazing change देखे, and that girl wanted to do well but did not have that level of confidence. But working along with the team, with the founders, she realized she can, you know, do anything. And today she, at such a young age, in 4 years, she's reached a leadership level. So I think वो dream that everything is possible in this world is something which our team, when you meet them, you'll figure out कि ये वैसे लोग हैं जिनके लिए ये बोलना कि ये नहीं होगा वो concept ही नहीं है. That fire has to be let's there. try, something Yeah. will happen. It's like, you know, ठीक है, we may not reach what we want to do, but we will reach somewhere. And this has been our every year's journey. We've been growing at the pace of almost 70-80% year on year. हम 250% भी ग्रो हुए हैं, हम 28% तक भी ग्रो हुए हैं, बट एवरेज 80% रहा है. एंड टीम इज़ बिकॉज टीम इज़ फैबुलस. In fact, our team would know much more than I know about my own business because they are so involved, so engaged, and there's no concept of time. वो घर जाके भी लगे रहते हैं काम करने, क्योंकि एक business ऐसा है, मज़ा आता है. What next for Insurance Samadhan? So next is that, you know, keep growing. हमने in fact, yes, I would like to share this, that when we started Insurance Samadhan, we had thought of twofold approach. First one was more reactive in nature, कि event of mis-selling हो गया है, किसी का claim rejection हो गई है, किसी का claim पूरा नहीं मिला है, चाहे वो life है, health है, general है, तो फिर हम उनकी मदद करते हैं. तो but we wanted to cater to every single policy holder. So we thought कुछ ऐसा बनाया जाए, ऐसा proactive product बनाया जाए कि ये event ही ना हो. तो हमने almost 1 साल ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है नो योर पॉलिसी. दैट प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर लाइफ एंड हेल्थ. दैट प्रोडक्ट हैज़ पावर
कि वो हमारे कंट्री में ग्लोबली जो क्लेम रिजेक्ट होते हैं या शॉर्ट सेटल होते हैं या मिस सेलिंग होती है वो हो ही ना। तो ये प्रोडक्ट क्या करता है, आप अपनी पॉलिसी अपलोड कीजिए, ये आपकी पॉलिसी से सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा। दिस अ टेक्नोलॉजिकल OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, उससे सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगा और आपके सामने रख देगा, जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने होगी। फॉर एग्जांपल इन माय केस, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपनी अपलोड करी और मेरे सामने आ गई। अब मुझे दिख जाएगा कि क्या उसमें दिखा रहा है मुझे हाई BP है कि नहीं। इफ़ माई पॉलिसी सेज आई डोंट हैव हाई BP, जिसका मतलब मेरा क्लेम रिजेक्ट होगा अगर हाई BP की वजह से मुझे कुछ हुआ। आई जस्ट हैव टू क्लिक in that information that I have a high BP. There's a draft which comes. It says, dear insurance company, this information that I have a high BP was missed. Please notify. जैसे आपने वो इंश्योरेंस कंपनी को भेजा, अब इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम कभी रिजेक्ट नहीं कर सकती। री अंडरराइटिंग हो सकती है बट वो आपका कभी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे कि आपको हाई BP आपको क्लेम मिलेगा नहीं। सो दिस इज़ अ पावरफुल टूल। दूसरा इसका सेकेंड लेग है हेल्थ में। हेल्थ में मान लीजिए आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो आप वाइल यू आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज, इफ़ यू यूज़ दिस प्रोडक्ट इट विल टेल यू आपकी पॉलिसी में क्या इंक्लूडेड है, क्या एक्सक्लूडेड है, आपको कौन सा रूम लेना चाहिए। तो आपको ये पता होगा कि आपको किस चीज़ के लिए क्लेम मिलेगा, किसके लिए नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल रोबोटिक सर्जरी, आजकल सर्जरी बहुत चल रही है। सो पीपल एज्यूम कि मेरी पास इंश्योरेंस पॉलिसी है तो रोबोटिक सर्जरी इंक्लूडेड होगी, बट ये आपको बता देगा उस समय। सो ये प्रोडक्ट हमने बिल्ड किया है। नाउ वी आर पुशिंग दिस प्रोडक्ट एंड आइडियाज़ टू टेक दिस टू एवरी सिंगल पॉलिसी होल्डर इन द country so that this problem of claim rejection and mis-selling can get over. Let's see how much we succeed. यू आर वर्किंग विद अ ग्रेट इंटेंट। जहाँ अच्छी इंटेंट हो तो रिजल्ट्स अपने आप आते हैं, सक्सेस फॉलोज। जितने भी स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, हर कोई शार्क टैंक पे जाना चाहता है, और जब ऐसी स्टोरी सुन के कि शार्क टैंक पे जाने के बाद 4 महीने में 6x हो जाए तो क्यों नहीं जाना चाहेगा। So, तो उससे पहले क्या तैयारी होनी चाहिए? एक जैसे मैंने बताया, वी वर फॉर्चुनेट कि वी हैड सम आइडिया अबाउट शार्क टैंक। तो तैयारी सबसे पहले ज़रूरी है कि इट कैन गो नॉर्थ। ये आपको बहुत सारे स्टार्टअप जब शार्क टैंक पे जाते हैं, दिस व्हाट आई हैव हर्ड एंड इट्स अ ग्लोबल स्टोरी, तो क्योंकि प्रिपेयर होकर नहीं जाते, वो अपनी पिच प्रिपेयर करते हैं बहुत अच्छे से, बट जो बैकग्राउंड वर्क होता है ना, ऑपरेशनल वर्क, वो प्रिपेयर नहीं करते। तो सडनली जब आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आता है वो क्रैश कर जाती है। तो सबसे पहले हमने किया कि हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आ सकता है, वी हैव टू मेक श्योर हमारी वेबसाइट क्रैश ना हो। सो आवर टेकिस डिड अ फैबुलस जॉब। दूसरा, हमारा बिजनेस ऐसा है कि जिसमें कॉल्स आएंगी और कॉल सेंटर है, तो मेक श्योर योर कॉल सेंटर इज़ रनिंग थ्रू आउट द नाइट एंड यू हैव मोर पीपल टेकिंग द कॉल, बिकॉज आपको इतनी कॉल्स मिलेंगी कि आप मैनेज नहीं कर पाओगे। तो वो उसके लिए स्क्रिप्ट बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ज़्यादा एंटरटेन मत करो। सीधा बोलो दैट यू नो थैंक यू फॉर कॉलिंग, कैन वी कॉल यू बैक टुमारो, सो दैट यू एंटरटेन मोर पीपल। ये बहुत ज़रूरी है। ऑपरेशनली आर यू इक्विप्ड इनफ? अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अगर आपको सडनली बहुत सारे ऑर्डर आ गए, क्या आप वो ऑर्डर को मेंटेन कर पाओगे, सप्लाई दे पाओगे? क्योंकि अगर आपने वो ऑर्डर नहीं पहुंचाया टाइम पे या सर्विस नहीं दी, देन इट कैन गो साउथ, क्योंकि फिर आपके बारे में इतना बुरा भला बोलेंगे कि आप वो मैनेज नहीं कर पाओगे। यू डोंट वांट दैट टू हैपन। सो दैट दैट बैक एंड वर्क इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड थैंकफुली वी डिड दैट वेरी वेरी वेल। सो वी डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम देयर। ये प्रिपरेशन करनी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज सारे फाउंडर्स का फोकस रहता है कि मैं पिच बहुत अच्छी दूँ, बट पिच के बाद जो होने वाला है वो आपको पता नहीं है। तैयारी बहुत इंपॉर्टेंट बहुत, है। एंड बिलीव मी ऑलमोस्ट एवरी स्टार्टअप वुड हैव फेस द सेम थिंग विच वी सॉ, कि सडनली वेबसाइट में इतने, इमेजिन हमारी वेबसाइट पे पूरे महीने में 600 700 1000 आते थे, तो हम समोसा पार्टी करते थे। ओवर 2 लाख पीपल केम ऑन अ वेबसाइट दैट नाइट, दैट्स द पावर ऑफ शार्क टैंक। एंड इट वेंट अप टू एज हाई एज 3.5 लाख। बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके। Likewise. It's a great conversation we are having, and the most important thing is कि your experiences not only for insurance समाधान but in general as well, and you're a very positive personality yourself, तो वो एक वो पता चल जाता है, वो कैमरे पे भी आ जाता है, आवाज़ में भी आ जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस पॉडकास्ट से क्या टेक अवे आप लेके जाना चाहेंगे, और एक अपना लाइफ का एक्सपीरियंस का निचोड़ क्या देना चाहेंगे सभी फाउंडर्स के लिए? सो एक टेक अवे ये कि रियली होप इट रीचेस टू मासेस, बिकॉज हम ज़रिए ढूंढते रहते हैं कैसे कंट्री को बताएं। हमारे देश में अप्रॉक्सीमेटली 34 करोड़ पॉलिसीज़ हैं और 2 करोड़ हर साल ऐड होती हैं। आर फोकस इज़ बस किसी तरह से इन सबको ये पता चल जाए कि समथिंग लाइक इंश्योरेंस समाधान एग्जिस्ट। अगर आपका कोई भी पेन पॉइंट है, वी आर देयर टू सॉल्व। सो दैट इज़ वन थिंग विच आई वुड एक्सपेक्ट कि आपके पॉडकास्ट से लोगों को पता चले। आई थिंक एंटरप्रेन्योरशिप हमारे कंट्री में बहुत डिफरेंट लेवल पे ग्रो हो रही है।
मैं बस 2-3 चीज़ें वो शेयर करूँगा जो मैं फॉलो करता हूँ. आई डोंट नो इफ आई कैन एक्चुअली प्रीच पीपल, बट फ्यू फिलॉसफीज विच आई फॉलो, विच आई शेयर अबाउट फिटनेस. दैट्स फर्स्ट. सेकंड व्हाट आई फॉलो इज़ कि इस दुनिया में हर इंसान के पास 2 चीज़ सेम है. एक 24 घंटे और एक सिमिलर ह्यूमन ब्रेन. आई थिंक इट ऑल मैटर्स. कोई भी इंसान इन दोनों को बेस्ट ऑफ द कैपेबिलिटी में जो यूज़ करेगा या Yes. करेगी, they will grow in any field of life. So it's like, you know, playing a sports. I love playing sports. So if you're enjoying playing that sport, then success is a cascading effect. I don't believe in looking at के हम कितना वॉल्यूम से ग्रो हो रहे हैं. I believe that, you know, if you're focused and if you are intent, जो आपने बोला नियत सबसे बड़ी बात है. अगर अच्छी नियत से आप लगे हुए हो ना, something will happen and you will for sure create some mark for yourself, for the brand you're building, for your team. Thank you. And how was your experience at Unstartup Chronicles? Very lively, very interesting, I think very free flow. So what I liked was there's no pattern to it. So we were just talking organically. So that's something which I really loved. And I look forward it reaches to maximum people and लोग सिर्फ इंश्योरेंस को लेके नहीं, लाइफ को लेके, अपने स्टार्टअप थॉट प्रोसेस को लेके भी इवॉल्व करें और Yes. सीखें इस पॉडकास्ट से. Yes. थैंक यू सो मच. Thanks a lot. Thank you Thank for you. inviting me. Pleasure. Thank you.